So now we will discuss about applications of AI in engineering. So engineering has a very wide applications of AI in terms of smarter design, manufacturing, and infrastructure management. So let's discuss it one by one. And so first of all, why we need to use AI in engineering? इसकी क्यों जरूरत है? So चूंकि AI में so engineering में we have vast amount volumes of sensors, simulations and operational data involved. So हमारे पास data बहुत ज़्यादा generate होता है and traditional design या inspections या maintenance cycles जो हैं वो भी over the period of time हमें बार बार करने पड़ते हैं जिस which can cost us time and labor as well. इसके अलावा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर एज कर जाता है पुराना होता जाता है और और जहाँ पे आपकी सप्लाई चेन कम्प्लेक्स हो वहाँ पे जो ना अर्ली फेलियर डिटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा एआई इनेबल प्रेडिक्टिव ऑप्टिमाइज या ऑटोमेटेड वर्कफ्लोज अक्रॉस द फुल एसेट लाइफ साइकिल. ये जो ना आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं एआई इन सारे प्रोसेस में. खासतौर पे जब डाटा बहुत ज़्यादा हो आपको पीरियोडिक मेंटेनेंस की जरूरत पड़े जिससे आपकी लेबर और टाइम बढ़ सके. सो इट इज़ वेरी वेरिएबल इन सच प्रोसेसेस. जब इधर जो की एप्लीकेशन एरियाज जो हम डिस्कस करेंगे वो है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस. एक तो सबसे पहले कि सेंसर्स दे आर नॉट बिल्ड फॉर लाइफ टाइम यूजेज. तो वो ख़राब हो सकते हैं, वो रिप्लेस करने पड़ सकते हैं या उनका कोई अपग्रेडेड वर्जन आपको लेना पड़ सकता है. तो सेंसर डाटा प्लस मशीन लर्निंग predicts equipment failure before it occurs. इसके अलावा जनरेटिव डिज़ाइन AI can propose optimized structure and mechanical design based on the constraints. आप एक खास कॉन्स्टेंट देते हैं उसके मुताबिक वो आपको एक ऑप्टिमाइज स्ट्रक्चर या डिज़ाइन मैकेनिकल डिज़ाइन प्रपोज कर देता है. उसके अलावा फिर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, क्योंकि इंजीनियरिंग में रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इज अ वेरी मेजर चंक. सो AI guided reports can perform in assembly, inspection, and material handling, and variety of other tasks as well. So जहाँ पे आपको लगे कि ह्यूमन इंटरवेंशन हम मिनिमाइज कर सकते हैं वहाँ पे आप AI गाइडेड रिपोर्ट्स बना सकते हैं. जिससे बहुत सारी कार मेकिंग फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे ह्यूमन वर्कर्स कम से कम है और टोटली ऑटोमेशन या रोबोट्स जो है कार्स बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. Then there is structured health monitoring. AI can detect micro cracks or stress in bridges, dams या buildings. ठीक है, आप समटाइम्स जो बहुत सारी चीज़ें इंसान जो मिस कर सकते हैं वो आप कैमराज इमेजेस या हाई रेजोल्यूशन इमेजेस से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इसके अलावा एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन है. अब एनर्जी इज अ वेरी मेजर कंसर्न नाउ डेज बिकॉज ऑफ कंप्यूटेशन पावर वी हैव और हम हमारी इलेक्ट्रिसिटी पे रिलायंस बहुत ज़्यादा है. तो जितने भी कंप्यूटेशन डिवाइसेस हैं वो सारे के सारे हीट प्रोड्यूस करती हैं. एंड सो AI can balance the load, improves efficiency in power and irrigation system. So this is something that can be really a big application area of AI in engineering. अच्छा, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस की बात की जाए तो हमारे पास सेंसर से डाटा आता है. हम मशीन लर्निंग मॉडल्स को इनपुट के तौर पे देते हैं और फिर हम उससे प्रिडिक्ट क्या कर पाते हैं कि वेदर समथिंग इज लाइकली टू फेल और नॉट. और उसको कोई स्कोरिंग हम दे सकते हैं कि और उसके फिर मेंटेनेंस अलर्ट जारी हो सकता है. सो आपके पास वाइब्रेशंस, टेम्परेचर, acoustic सेंसर्स हो सकते हैं. एंड मशीन लर्निंग can actually dig that data and identify the patterns from the data. And actually ये क्या करता है, ऐसा करने से आपकी जो सारा जो एफर्ट जो मेंटेनेंस पे लगनी थी वो आपकी जो रिपेयर को फिक्स करने या स्केड्यूल करने में लग सकती है ऑन द बेस ऑफ कंडीशंस. सो दिस रियली डाइवर्स
your human saves your human resource as well, कि human resource बजाय fault को identify करने के fault की को दूर करने में की तरफ लग जाएगा. So it reduces unplanned downtime and extends assets service life. उसके फिर जनरेटिव डिज़ाइन, जहाँ पे आप कोडिंग टू सर्टेन कंडीशंस आप नए डिज़ाइन जनरेट कर सकते हैं. मसलन लोड क्या है, मटेरियल कौन सा यूज़ करना है, वेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग मेथड क्या है, तो और आपके डिज़ाइन के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ये सारी कंस्ट्रेंट्स आप दे दें और आपको एआई मॉडल्स यू कैन दे कैन engineer the solution for you. AI algorithms, they can explore thousands of geometric permutations to propose optimized structures, widely used in aerospace, automotive, and structural components designed for weight and material savings. Human engineers evaluate, select, and refine AI-generated candidates before production. So, human engineers जो है ना वो बजाय इसके कि तमाम वेरिएबल्स को इकट्ठा करके और एक्सपर्ट्स को हायर करके इस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में अपनी एफर्ट करें, लगाएं, वो दे कैन पुट देयर एफर्ट इनटू evaluating the multiple designs and selecting and refining the AI generated candidates. So this can really save time when we talk about the innovative products or designing prototypes. रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, एआई गाइडेड रोबोटिक आर्म्स जो हैं वो बहुत जगह पे यूज हो रहे हैं, असेंबली में, वेल्डिंग में, मटेरियल हैंडलिंग में. कंप्यूटर विजन जो है वो इसमें प्रोमिनेंट जो टेक्निक है जो यूज हो रही है फॉर द ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन ऑफ डिफेक्ट्स. आप एक गाड़ी बना रहे हैं तो उसकी बॉडी में कहीं डिफेक्ट तो नहीं रह गया, तो और डिफेक्ट को दूर कैसे करना है, उसके क्वालिटी कंट्रोल, ये सब कुछ जो ना ऑटोमेटिकली कैमरास से मॉनिटर करके जो ना अलर्ट वो प्रिडिक्ट किया जा सकता है, निकाला जा सकता है रियल टाइम में. इसके अलावा इट रिड्यूसेस द मैनुअल लेबर, और सबसे बड़ी बात है कि ये आपके प्रोसेस को कंसिस्टेंट बनाती है. Increasingly deployed in flexible, reconfigurable manufacturing cells. So next is structural health monitoring. आप embedded systems और वायरलेस सेंसर्स जो है ना वो आपके पास अब मौजूद हैं जो कंटिन्यूसली किसी चीज़ को, किसी वाइब्रेशन को, किसी डिस्प्लेसमेंट को मॉनिटर कर सकते हैं. अच्छा, अब इससे होता है कि आपको एक तरह से रिस्क रिस्क जो है ना प्रायोरिटाइजेशन या वार्निंग जारी हो सकती है. कहीं पे क्रैक या कोरोजन या एब्नॉर्मल स्ट्रेस आ गया है, मसलन ब्रिज पे, डैम पे या बिल्डिंग पे, तो जहाँ पे ह्यूमन इसका कंटिन्यूस मॉनिटर करना पॉसिबल नहीं है, तो उसको रिपेयर करने के लिए इट्स वेरी गुड वे ऑफ डिटेक्टिंग दैट, detection and generating warning, early warning, and get rid of that waste. It supports resilience, planning for aging and critical infrastructure. Energy optimization is a very key aspect of AI applications in engineering. AI मॉडल जो हैं वो फोरकास्ट डिमांड कर सकते हैं, डिमांड को, और बैलेंस कर सकते हैं लोड अक्रॉस पावर ग्रिड्स एंड इरिगेशन नेटवर्क्स. We can also optimize the timing and distribution of energy or water resources to reduce waste. हम नहीं चाहते कि एनर्जी वहाँ पे लगे जहाँ पे जरूरत नहीं है, खासतौर पे जहाँ पे क्रॉप्स जिन सीजन्स में, जिस टाइम में क्रॉप्स को जरूरत है. एयर बेस्ड सिस्टम्स कैन एक्चुअली predict the or distribute help us distribute the resources efficiently. Renewable energy sources के बारे से बात की जाए तो उनको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं for predicting by predicting generation variability. It can as we can see the AI optimized load or baseline load जो है वो AI optimized load जो है वो it is less, slightly less than actually baseline load. So that means that it can really help in
in terms of when we talk about the bigger population or bigger area. सो केस स्टडीज इसमें अगर बात की जाए तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जहाँ पे एआई गाइडेड रोबोटिक सेल्स हैं विच कैन कंबाइन असेंबली विजन बेस्ड इंस्पेक्शन टू मेंटेन कंसिस्टेंसी क्वालिटी एट हाई प्रोडक्टिव प्रोडक्शन वॉल्यूम। फिर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे डैम्स ब्रिजेस हैं उनको रियल टाइम में मॉनिटर करना और देखना कि एजिंग के साथ साथ उनमें क्या मसले आ रहे हैं उनको अलर्ट्स और वार्निंग जारी करना। उसके अलावा यूटिलिटी और इरिगेशन जिसमें आपकी फोरकास्टिंग कंट्रोल सिस्टम्स जो रिड्यूस करते हैं आपकी वाटर लॉस और एनर्जी लॉस। सो दैट कैन ऑल्सो be a case study in practice. So, what are the challenges and limitation when we talk about AI in engineering domain? So, सबसे पहले तो सेंसर एंड डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर। सो रिलायबल मॉनिटरिंग के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए सेंसर्स में, कनेक्टिविटी में और डाटा पाइपलाइंस में। लेगेसी सिस्टम जो है वो यानी ओल्डर इक्विपमेंट जो है वो उसके साथ सेंसर्स मॉनिटर करना या एआई सिस्टम्स को इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो यू नीड टू अपग्रेड द सेंसर्स या इक्विपमेंट पीरियोडिकली। वर्क फोर्स स्किल्स जो इंजीनियर्स हैं उनको अडॉप्ट करना, ट्रेन करना इन डाटा साइंस और डोमेन इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन चैलेंज। मॉडल रिलायबिलिटी आपके पास जहाँ पे सेफ्टी क्रिटिकल प्रिडिक्शंस होती हैं वहाँ पे रिगरस वैलिडेशन जरूरी होती है और अनसर्टेनिटी को हमें क्वांटिफाई करना होता है। सो मॉडल की रिलायबिलिटी इज अ बिग थिंग। हमने जैसे पहले कहा कि मोस्ट ऑफ टाइम्स आवर प्रिडिक्शंस आर ब्लैक बॉक्स, तो हमें नहीं पता होता कि इनपुट से लेकर आउटपुट तक बीच में मॉडल ने कैसे डिसीजन मेकिंग की है एंड इस वजह से ऑडिटिंग और रिलायबिलिटी और ट्रस्ट इश्यूज मौजूद रहते हैं और एक्सप्लेनेबिलिटी और रिलायबिलिटी इज द मेन कंसर्न है। फ्यूचर डायरेक्शंस की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे वर्चुअल मॉडल्स बनाने की जरूरत है जो बनाए जा सकते हैं जो कि फिजिकल या मैनुअल सिस्टम्स को वर्चुअलाइज कर सकें। सेल्फ ऑप्टिमाइजिंग ग्रिड स्टेशंस हो सकते हैं जहाँ पर रियल टाइम एआई कंट्रोल हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेज का। एआई गाइडेड रोबोटिक्स हो सकते हैं फॉर ऑन साइट बिल्डिंग इंस्पेक्शंस एंड रिपेयर टास्क। उसके अलावा एआई ऑगमेंटेड डिज़ाइन टूल्स हो सकते हैं जहाँ पे आप कंप्यूटर डिज़ाइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग वर्कफ्लोज क्रिएट कर सकते हैं फॉर जनरेटिंग न्यू डिज़ाइंस। So this is the overall view of applications of AI in engineering. And these are the key takeaways from the discussion that AI can be embedded across the engineering life cycle. It can help in maintenance and structure, health monitoring. It can help in energy optimization. But there are some barriers in terms of reliability, explainability, and workforce skills. So this is what we have discussed. So what are the key takeaways from all the previous discussions that we have done?